Hi guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आई हूँ ऑफिस से। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो 8 सवा 8 बज गया मुझे। फिर भूख लगी थी, मैंने गन्ने का जूस पिया, फिर मैं आई और आते ही ना ये देखो, खैर अब तो उतना नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, बट बिल्कुल मन नहीं हो रहा मेरा कुछ भी करने का। लेकिन करेंगे नहीं तो फिर ये सब ठीक कैसे होगा। तो मैं सोच रही हूँ आज ये बेडरूम कंप्लीट कर देते हैं। बहुत थक जाती हूँ। एक तो मेरे पास ना सिर्फ रात के 8 से 12 के वही 3-4 घंटे होते हैं जो मुझे सब करना होता है। 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुका है, मुझे तो लग रहा है अभी आगे भी 4-5 दिन लगेगा। तो गाइस बहुत थक गए हैं, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। मैंने सोचा कि मुझे ये ऐसे ब्लॉग्स देखने काफ़ी अच्छे लगते हैं और टाइम है तो चलो शूट करते हैं। टाइम नहीं है बट हाँ मैनेज कर लेती हूँ। तो बस अभी जस्ट मैं कपड़े चेंज करके लेती हूँ और बिल्कुल रेस्ट नहीं करेंगे, 5 मिनट लेटूँगी, फिर उठ के फटाफट काम में लग जाऊँगी। और आज सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन फिट करा लूँ ताकि मैं गंदे कपड़े धो के सुखाती जाऊँ, अपनी अपनी जगह लगाती जाऊँ। तो उससे काफ़ी जगह मेरी बच जाएगी। और ये जो ट्रॉली है इसको मैं ऊपर रखवा दूँगी तो वो स्पेस हो जाएगा। चलो चलते हैं, काम करते हैं। तो गाइस आज के काम में मैंने सबसे पहले सोचा कि जो इधर उधर, पहले मैंने सारा सामान अपना अलग अलग किया, कौन सा दीवान में रखना है, कौन सा बाहर रखना है, सब कुछ देख रही थी। तो दीवान में ऐसी कई चीज़ें रखी थी जो याद ही नहीं था। अच्छा ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, क्योंकि एक बार दीवान में रख गया तो फिर वो पता नहीं चीज़ें कभी खुलें। तो काफ़ी पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें। तो मैंने देखा, खोला, तो वही मैं देख रही थी कौन सी चीज़ रखने वाली है, कौन सी फेंकने वाली है। जो फालतू की बेकार थी वो मैं फेंक दी। जैसे वॉच का बॉक्स ही था, तो 4 साल पुरानी वॉच थी, उसका भी बॉक्स रखा हुआ था। तो वो सब मैंने उठा के कई चीज़ें निकाली, फेंकी। कुछ बर्तन वगैरह थे इधर उधर थे जो यूज़ के अभी मेरे नहीं हैं, तो उनको मैंने अलग किया ताकि दोबारा फिर से दीवान में डाल सके। क्योंकि एक बार बेड सेट कर दो ना तो बार बार बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं, ट्रॉली है, कबर्ड है, सब, लेकिन दीवान एक बार फुल कर दो फिर मन ही नहीं होता कि उसको खोलो और सब कुछ करो। वैसे मेरी अभी जो मैं बेडशीट डालती हूँ दीवान में वो सब अभी गंदी है, मैंने धोई नहीं है। तो मेरा मन तो नहीं था दीवान में कुछ रखने का क्योंकि चादर नहीं बिछाई थी मैंने, बट फिर सामान इतना फैला था ना तो मैंने सोचा चलो रख देती हूँ। फिर कभी अगर टाइम मिला महीने 2 महीने 6 महीने में तो मैं दोबारा से दीवान खोल के ऐसा करूँगी। लेकिन पता नहीं भगवान भरोसे होता है कि नहीं। फ़िलहाल मैं सामान अरेंज करी हूँ। ये VLCC का बैग है जो मैंने कोर्स किया था तो मिला था, तो उसकी बुक्स और हर चीज़ मैंने सब ऐसे ही लगा दी और उसी के अंदर रख दी। तो अभी किसी ने कमेंट पिछले व्लॉग पे किया था आपके शाइनी हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ शाइनी है, मेरे नेचुरल हेयर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ना वो रिबॉन्डिंग के बाद में बेकार हो गया। एक्चुअली हम लोग सीख रहे थे, ऐसा नहीं कहूँगी रिबॉन्डिंग ख़राब है, हाँ हम तो करती है, लेकिन जब मैं VLCC में थी हम लोग प्रैक्टिस ही करते थे स्टूडेंट्स एक दूसरे पे, तब मेरे थोड़े हेयर बर्न हो गए थे। तो पहले की वीडियोस देखो, मेरे हेयर काफ़ी लंबे थे तो मैंने चॉप करा दिया था। और ये लोटा वगैरह निकला है थोड़ा, तो मैं कहती साइड में रख दो, काम आएगा, तो मैंने चॉप करा दिए थे। तो बाल बाकी अच्छे हैं बट नीचे के थोड़े से बेकार हैं और अभी केयर भी नहीं हो पा रही है कुछ। और इधर प्रेस वाला जो स्टैंड देख रहे हो ना एकदम काला काला लग रहा है, इसको मैं किसी दिन निकाल के पूरा वॉश करूँगी जब टाइम होगा। मैं वही सोची थी कि आज मैं अपना ये दीवान वाला चीज़ें निपटा लूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। मुझे बेड की डायरेक्शन भी चेंज करना था। मैंने कहा पहले दीवान वैसे भी खाली करूँगी, फिर बेड का डायरेक्शन चेंज कर दूँगी, फिर उसमें पूरा सामान भर दूँगी तो थोड़ा खाली लगे। क्योंकि अभी कहीं भी पैर रखो इतना खसखराहट हो रही है, पूछो ही मत, और मन ही नहीं होता करने का। और ये मेरी फ्रेंड ने प्रशाली, उसने दिया था मुझे, कब दिया था मुझे याद नहीं है उसने मुझे कब दिया था। तो वही मैं देख रही थी कि इसको निकाल लें कि फिर रख दें। तो मैंने बोला कि निकाल लो इसको, वरना एक बार रख गया ना तो ये रखा ही रह जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो फ़ोटो फ्रेम में वो लाइट वाला नहीं होता, बट उसकी नाप की फ़ोटो बनवानी होगी पहले, फिर उसको लगा पाएंगे। और इधर ये इनका काफ़ी सारा कागज़ वागज़ का सब सामान था, फाइल्स वगैरह। तो मैंने कहा देख लो जो काम की हूँ वो रख लो, बाकी सारा हटा दो। तो मैं एक एक चीज़ खोल के देख रही थी क्या काम का है क्या काम का नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और ज्वेलरी के बॉक्सेस, मतलब ज्वेलरी तो लॉकर में है बट बॉक्सेस इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसका मैं सोच रही थी कभी काम आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बहुत सारे थे तो कुछ मैंने जो ज़रूरी थे वो मैंने रखे, जो काम के नहीं थे वो मैंने हटा दिया। और
फिर टॉयज़ वगैरह बहुत हो गए थे। मैं वही सोच रही थी कि अभी मैं टॉयज़ दीवान में रख दूँ कि टॉयज़ में बाहर, तो बाहर रखूँ तो कहाँ रखूँ, कुछ अरेंज्ड ही नहीं था। तो पर एक साइड में मैंने गठरी में बांध के टॉयज़ डाल दिए, और ये हैप्पी बर्थडे वाला मैं सोच रही थी फेंकूँ कि रखूँ, क्योंकि टाइम पे तो कभी मिलता नहीं है। हमेशा बर्थडे के टाइम पे रीयूज़ तो हो ही नहीं सकता, कभी मिलता ही नहीं। तो मैंने कहा कि फेंक ही दो इसको, क्योंकि हमेशा तो नया ही आता है। और इधर हम सारी चीज़ें कर रहे थे। जो किचन वाली चीज़ थी वो मैं मम्मी को पकड़ा रही थी कि उधर रख दो। एक ट्रे मेरी खाली हुई, और बाकी कुछ ऐसा सामान था जैसे कभी जो शादी में बर्तन वगैरह मिले थे वो कभी निकाले ही नहीं गए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी सोच रहे हैं सारा कुछ तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि फिर जितना निकालो ना किचन के बर्तन और किचन की चीज़ें कभी कम ही नहीं पड़ती हैं, हमेशा मतलब कभी पूरी नहीं पड़ती, हमेशा कम ही रहती हैं। जितना निकालो उतना यूज़ करो, उतना धुलने का बवाल होता है। तो जितना मेन होगा मैं उतना ही निकालूंगी। और ये वो वाला मैं बता रही थी ना, झोला नहीं मिल रहा था मेरा, तो फाइनली आज मुझे बेड के किनारे पे मिला। तो वही मैं मम्मी को कह रही थी कि इसको बाहर रख दो, यूज़ करना है डेली ही इसमें की चीज़ें। और इधर काफ़ी चीज़ें मैंने इधर उधर करके जगह खाली कर दी। मेरा आईफोन जब 12 मिनी था मेरे पास में, तब के बॉक्सेस रखे थे, और वॉच के बॉक्सेस, पता नहीं क्या क्या बवाल रखा था। मेरी आदत है सब कुछ बहुत संभाल के रखती हूँ, उस चक्कर में मैं आधे से ज़्यादा कबाड़ बटोर लेती हूँ। तो वही सब है। इधर मैं बात कर रही थी, इनसे बात ही कर रही थी कि कैसे क्या करना है। उधर मम्मी खाना बना रही थी, इधर तो मैं खाने में बिल्कुल किचन में तो ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, बस इन्हीं सब चीज़ों में लगी रह जाती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने हेयर टाई कर लिया अपना। अभी क्या निकाल रही हूँ, अच्छा जग। हाँ, जग हमेशा मैं पहले एक मेरा कांच का था तो वो टूट गया। जग मेरे हाथ में रुकते ही नहीं ज़्यादा दिन, तो अभी स्टील का वो प्लास्टिक का था, तो मैंने सोचा प्लास्टिक का ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अभी ये स्टील वाला जग मेरी शादी के जो सेट आया था उसी में का था। मैंने कहा जग निकाल देती हूँ। जग बहुत अच्छा था, मतलब दिखने में बहुत अच्छा डिसेंट सा लग रहा था। और इधर एसी लग चुकी है, एसी के ऊपर वो जो थोड़ी सी वॉल खुली दिख रही होगी आपको, उसको बंद कराना है, क्योंकि हवा फिर सही से नहीं आती इधर उधर, जल्दी कमरा ठंडा नहीं होता है। और 2-3 साल बाद आज मैं अपनी शादी का खजाना खोल रही हूँ। मतलब मुझे पता ही होश ही नहीं था क्या है मेरे पास क्या नहीं है, तो जो खोलते जा रहे हैं मिलता जा रहा है। उस टाइम पे ऐसा हुआ था ना, एकदम से सब आया, मैंने सब लगा दिया, फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये प्लेट थी, मैं सोच रही थी निकालूँ, फिर मैंने कहा फिर वही रखने का बवाल होगा, रहने ही देते हैं, कभी साथ में ही निकालेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। बॉक्स में ही थी सारी चीज़ें, तो इसको फिर मैंने नहीं निकाला। और ये वाले ग्लास पता नहीं किसने दिए थे मुझे शादी में, कुछ भी नहीं याद है, लेकिन एकदम ख़राब से लग रहे थे, मतलब कि कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, पर इन्होंने बोला साइड में रख दो, कभी ऐसे ही किसी अननोन को या ऐसे कोई आता है तो उसे पानी या कुछ भी देने के काम आ जाएगा। और मेरे गद्दे में ना इतना गद्दा मेरा गंदा हुआ है, उसको तो वॉश भी नहीं कर सकते, मेरी हिम्मत भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो उसमें ना छोटे छोटे से रोएं जैसे निकल आए, तो मैंने कुछ तो निकाले, फिर देखा कि फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने फिर ऐसे ही बेडशीट डाल दी उस पर। और इधर मम्मी बना रही है खाना। ये है हालत पूरी दोनों रूम्स की। तो गाइज़ मैंने काफ़ी सारा काम कर दिया है, और अभी काफ़ी सारा बचा है। इधर मैंने पूरा लगा दिया है, ड्रेसिंग पूरा सेट हो गया है। इधर इनके कोट्स वगैरह लग गए हैं, साड़ियाँ लग गई हैं, और नीचे अभी इतना सारा सब बाकी है, धीरे धीरे समेटूँगी। 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, जब से आए तब से इसी में लगी हुई हूँ बस। तो चलो आज ये सब तो मैं निपटा दूँगी पूरा, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं बचा है। तो वैसे इधर स्टार्ट करते हैं मैंने ये कपड़े लगाने, जो जहाँ थे जितना पॉसिबल हो पा रहा था लगा दिया। और एक और ये मेरी चादर खाली हुई, एक और बची थी, अब बस वो वुलन क्लोथ्स वाली, तो वो भी मैंने लगा दिया था, आज ही लगा दिया था। और काफ़ी थकान हो जाती है यार। और अभी बाथरूम क्लीन नहीं हुआ है, बाथरूम का अभी पूरा काम बचा हुआ है, तो बाथरूम की भी चीज़ें इधर उधर ही हो रही हैं, सारी लगी हुई हैं, कुछ भी ढंग से अरेंज नहीं है, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग रहा था। पर धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा मेरा इधर ऑलमोस्ट। और ये सीनरी ना ये ड्राइंग रूम में ड्रिल करके लगेगी, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इसमें कांच का बॉक्स है, तो कांच पूरा लगा हुआ है ना, तो ये सीनरी को काफ़ी हैवी बना रहा है, तो इसको हमने सोचा है कि ड्राइंग रूम में ही ड्रिल करा देंगे। और एक था बेबी गिफ्ट मैं एडवांस में लेके रखती हूँ, कभी भी किसी को देने के काम आ जाए तो उसके लिए अच्छा रहता है।
तो मैं ये काम निपटाऊंगी फटाफट से अपना। और बाथरूम का सामान आ चुका है, बस फिक्स होना है तो हो जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ें ना जो कि अभी तक मतलब पूरा सेट होने के बाद भी अभी तक मिल ही नहीं रही है, तो अभी देखना पड़ेगा कि इस झोले में क्या है। एक दीवान में भी मैंने ऐसे बिना देखे सब भर दिया, वैसे भी ऑन कैमरा मैंने अपना खजाना आपको दिखाया ही था। और इधर है सारी बेड्स एक साथ, तो इसको टांगूंगी। और जो बड़ा वाला मिरर था उसका पीछे से वो निकल रहा है, तो मतलब उसको दोबारा से स्टिक कराना होगा। और चलते फिरते मैं ड्रेसिंग टेबल का शीशा तो नहीं, वो जो नीचे लगा हुआ था जो ड्रॉर में खींचती थी, उधर वाला शीशा टूट गया है, तो उसको भी लाना है। वो पहले ही टूट गया था, बट मुझे पता था वो शिफ्टिंग के टाइम में निकल ही जाएगा क्योंकि वो चिटक गया था। तो मैं ये उसको भी चेंज करा, मतलब एक काम ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा काम बढ़ रहा है मेरा, तो वही सब चल रहा है। और अभी ड्राइंग रूम भी मेरा खाली हो चुका है, ये भी लगे ही रहते हैं मेरे साथ में। खैर बहुत हेल्प हो जाती है मुझे, क्योंकि साथ में ही हम लोग रात में घर वापस आते हैं, तो इकट्ठे फिर काम करने जुटते हैं, क्या कहाँ कैसे रखना है, तो तीनों लोग मिलके फटाफट से कर लेते हैं। वैसे भी काफ़ी हद तक हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओवरऑल काम ख़त्म हो चुका है, बस छोटा मोटा वाला बचा हुआ है, बाकी हो चुका है हमारा काम। और इधर ये सारा कर लेने के बाद में रूम मैंने अपना पूरा क्लीन कर दिया था। ये देखो मैंने बेडरूम जो कि साफ़ सुथरा लग रहा है, मैंने टेबल लगा दी है, बेड पड़ गया है मेरा, मैंने डायरेक्शन चेंज की थी बेड की, तो अब थोड़ा सा स्पेस लग रहा है कि मतलब कहीं कुछ रखने का काम हो सकता है। इसी की फिटिंग तो हो ही चुकी थी, बस अभी पर्दे डालने बाकी हैं, तो पर्दे मेरे ना निकालने बिठाने सब कपड़े वपड़े रखने में गंदे हो गए हैं, तो वॉश करूँगी मैं पर्दे, फिर इसको डालूँगी। सो गाइस फाइनली आई एम ऑन द बेड, लेट गई हूँ। काफ़ी हद तक मेरा रूम पूरा हो गया है ऑलमोस्ट, अभी डेकोरेट करना बाकी है, वो फ्री होके करूँगी। फ़िलहाल तो ये सब समेटना है अभी। बाहर बहुत मेस पड़ा है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे, मतलब पूरा दिन बिज़ी, शाम को बिज़ी, फालतू चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। अभी सो जाऊँगी, फिर सुबह कल ऑफिस है। 12 बज रहे हैं, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, तो 12:30-1 बज जाता है, फिर उधर ही सुबह उठना होता है जल्दी। तो चलो अभी मिलते हैं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।